सुप्रभात आदरणीय अध्यापकगण और मेरे साथियों, आप सभी को प्रणाम। आज 8 सितंबर है, विश्व साक्षरता दिवस। कहते हैं किसी भी देश का विकास उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है। अगर किसी देश में साक्षरता दर ज़्यादा है तो वहाँ खुशहाली होती है। इसलिए साक्षरता की जागरूकता के लिए विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। लेकिन विचार करने योग्य बात यह है कि साक्षर होना कहते किसे हैं? किसी देश का साक्षरता दर ये दर्शाती है कि उस देश में कितने लोग हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं और कितने लोग हैं जो अनपढ़ हैं। तो क्या लिखना और पढ़ना ही साक्षरता है? किसी देश में साक्षरता दर उच्चतम है तो वहाँ का समाज तो उच्च नैतिक मूल्यों वाला होगा, वहाँ अपराध दर कम होगी, सभ्य समाज होगा, आपसी प्रेम तालमेल होगा, आदि सभी अच्छाइयाँ होंगी। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई भी देश नहीं दिखाई देता जिसमें ये सब कुछ हो। तो फिर इस साक्षरता का अर्थ क्या है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश मेरी और 7वीं कक्षा के छात्रों ने मिलकर की है। हमारी ये कोशिश कितना इस सवाल का जवाब ढूंढ पाई है, चलिए आप सभी को दिखाते हैं। मैं हूँ पृथ्वी तत्व, जड़ जगत का हिस्सा। तुम्हारी जो ये देह दिखती है वह भी है मेरा हिस्सा। जब तक ना मिले अन्य तत्व हूँ मैं एक बेजान निर्जीव सा हिस्सा। मैं हूँ जल तत्व, जो विद्यमान है सब पे, चाहे धरती हो या चाहे तुम्हारा तल। जो कुछ भी है इस धरती पर है वह मेरा ही हिस्सा। मैं हूँ अग्नि तत्व, ऊर्जा और ताप रूप में विद्यमान है। जो गर्माहट तुम में वो है मेरा ही वरदान। बल और शक्ति तुम्हें देकर रखता हूँ मैं चलायमान। मैं हूँ वायु तत्व, करती तुम सभी में वास। शरीर से अगर मैं निकली तो निकल जाएंगे तुम्हारे श्वास। कण कण में मैं हूँ विद्यमान। मैं हूँ आकाश तत्व, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल है ये सब मुझ में विद्यमान। सबको देती हूँ मैं आधार। मिले जब हम पांचों तत्व, मिला तुम्हें प्रकृति का वरदान। सबसे श्रेष्ठ रचना बनकर तब धरा पर आया इंसान। पालन पोषण इसका
तत्वों का ध्यान। जानता था वह रह न पाएगा इनके बिन, एक भी तत्व नष्ट हुआ तो हो जाएगा उसका विनाश। पांचों तत्व खुश थे अपनी रचना से, संतुलन संग परिवर्तन था इसकी पहचान। लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट ली, रहा न पहले जैसा कुछ, बदल गया वह इंसान जो था कभी महान। तमन्ना, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ हम सब कब तक कैसे रहेंगे। हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो करना चाहिए। हमें उनके लिए कुछ तो संजोना चाहिए। हम संजो तो रहे हैं इस प्रकृति को, अगर यह सलामत रही तो सब ठीक रहेगा। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो धन दौलत ऐशो आराम की बात कर रहा हूँ। मानो लहर सी दौड़ गई साक्षरता के नाम पर ज्ञान की, लिखना पढ़ना मकसद बना इस धरा पर जीवन का। दीप से दीप जलाएंगे, सबको पढ़ना लिखना सिखाएंगे। नर हो या नारी सभी का जीवन संवारेंगे। दीप से दीप जलाएंगे, पढ़ना लिखना सिखाएंगे। जहाँ न होगा साक्षरता का वास, फिर तुम ही बताओ कैसे होगा इस समाज का विकास। साक्षरता ही है श्रृंगार हमारा, वरना व्यर्थ है जीवन सारा, व्यर्थ है जीवन सारा। सुना तुम दोनों ने, अगर इस समाज का भला चाहते हो तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन रोशन करना चाहते हो तो विकास की राह पर चलना होगा, थोड़ा तो मोल चुकाना होगा। सुना तुमने, मैं तुम्हें कह रहा था ना, हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो करना चाहिए। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है। स्वयं का लालच छुपाकर आने वाली पीढ़ियों का हवाला दिया, क्या क्या न तर्क देकर खुद को सही साबित किया। खेती के लिए जगह चाहिए तो पेड़ों का कटना होगा। यातायात की सुविधा चाहिए तो पहाड़ों को काटकर सड़कों का बनना होगा। नदी तो सभ्यता का आधार है, इसके बिना ना विकास होगा। फैक्ट्रियों के लिए तो यह वरदान है, सब कुछ अपने में संभाले, यही तो इसकी पहचान है। धरती के अंदर है खजाना, बाहर हमें है इसको लाना। तेल खनिज पदार्थों से हमें है आसमान छू कर आना। ज्ञान के नाम पर इंसान ने है खुद को धोखा दिया। विकास के पथ पर चलकर इन पांचों तत्वों को धीरे धीरे रौंद दिया। पूछती है आने वाली पीढ़ियां, क्या है कसूर उनका। दूषित हवा, जल और धरा में बिताना जीवन, क्या यही है मुकद्दर उनका, क्या यही है मुकद्दर उनका। हम बच्चों का है एक सवाल, ढूंढ रहे हैं हम उसका जवाब। नाम पर हमारे
दो, जो जीवन का मूल है उसे तुम हमें मिलवा भी दो।